केरल के वायनाड में बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड। हादसे में अब तक 89 लोगों की हुई मौत, 123 लोग घायल। वायनाड में आसमानी आफत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सेना ने संभाला मोर्चा। केरल के वायनाड में जानलेवा हुई बारिश, बढ़ती जा रही है मौत की संख्या, अब तक 89 लोगों की हुई मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी ने केरल के सीएम से बात कर हर संभव मदद का ऐलान किया। वायनाड में तबाही और आपदा को देखते हुए आज राज्य सरकार के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने निर्देश दिए। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से आई तबाही का मामला राज्यसभा में भी गूंजा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामले को राज्यसभा में उठाया, घटना को बताया बेहद दुखद। वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड जाएंगे, आपदा पीड़ितों का जानेंगे हाल। केरल सरकार में मंत्री एके शशींद्रन ने अस्पताल जाकर लैंडस्लाइड में घायल लोगों का हाल जाना, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। हिमाचल के तोश गांव में बादल फटने से तबाही, गांव को सड़क से जोड़ने वाला पुल बह गया, गांव में घुसा पानी, कई घरों को भी नुकसान। उज्जैन के अमरापुर में लगातार हो रही है बारिश, जिसकी वजह से हुआ हादसा, मकान गिरने से महिला की मौत। पिछले 3 दिनों से उज्जैन में हो रही है लगातार बारिश। उत्तरकाशी में भी भारी बारिश ने रोकी रफ्तार, मलबा गिरने से नेताला के पास गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई सड़कें बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हादसा, भूस्खलन की चपेट में आई गाड़ी, जालंधर के रहने वाले एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बारिश के कारण नदी नालों का बढ़ा जलस्तर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी में आया तूफान, कई गांव का जिला संपर्क मुख्यालय से जिला संपर्क टूट गया है। बैतूल के पास पारस डोह डैम से पानी छोड़ने से ताप्ती का जलस्तर बढ़ा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मोहनपुरा डैम के 17 में से 8 गेट खोलने पड़े, खतरे को देखते हुए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, भारी बारिश की वजह से लगातार बढ़ रहा है डैम का जलस्तर। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से बांधों का बढ़ रहा जलस्तर, खतरे के निशान के करीब बेतवा नदी, राजघाट डैम के 8 गेट खोलकर बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी में उफान, घाटों पर सुरक्षाकर्मी तैनात, घाटों पर स्नान करने पर लगी रोक, मोटर बोट से पूरी नदी में की जा रही पेट्रोलिंग। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान से सिर्फ कुछ ही दूरी पर है जलस्तर, 31 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी। झारखंड में बड़ा रेल हादसा, चक्रधरपुर के पास पटरी से उतरी हावड़ा मुंबई मेल, हावड़ा से मुंबई जा रही थी ट्रेन, रेलवे ने जारी की हेल्पलाइन नंबर। ट्रेन हादसे में 2 यात्रियों की मौत, कई यात्री घायल, हादसे के बाद तकरीबन 4 ट्रेन कैंसिल की गई, कई ट्रेनों का रूट बदला गया। झारखंड में ट्रेन हादसे के बाद अखिलेश यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया, कहा सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाने जा रही है, इतने बड़े बजट के बाद भी कुछ नहीं करती है सरकार। पीएम मोदी ने उद्योगपतियों को दिया विकास का मंत्र, बोले 10 साल में 5 बड़ी आपदा, फिर भी नहीं रुकी विकास की रफ्तार, मेरे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर प्रहार, बोले बजट में हुई यूपी की अनदेखी, अग्निवीर के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। कोचिंग हादसे को लेकर आज भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, जंतर मंतर पर सांसद बांसुरी स्वराज समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया मौन प्रदर्शन। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर आज संसद परिसर में आम आदमी पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया, हादसे के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, दिल्ली के एलजी को बर्खास्त करने की मांग। कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद जारी है आक्रोश, आज भी छात्रों ने किया प्रदर्शन, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। कोचिंग सेंटर में हुई घटना को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा, हादसे को लेकर छात्रों ने 8 मांगे रखी। कोचिंग हादसे के शिकार 28 साल के नेविन का केरल में हुआ अंतिम संस्कार, पिता ने की दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग। दिल्ली में हुए कोचिंग सेंटर हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने कमेटी गठित की है, अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, 30 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपी।
मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसकी घोषणा की। बेसमेंट में पानी भरने की वजह से गई थी 3 छात्रों की जान। दिल्ली एमसीडी ने अब तक 20 बेसमेंट सील किए। ओल्ड राजेंद्र नगर में 6 बेसमेंट सील किए गए हैं। सील करने की कार्रवाई में कई बड़े कोचिंग सेंटर्स भी शामिल हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ग्लोबल लॉजिस्टिक्स कंपनी फेडेक्स के सीईओ राजेश सुब्रमण्यम से मुलाकात की। मुंद्रा पोर्ट के दौरे के लिए सुब्रमण्यम का जताया आभार। कहा भविष्य में साथ काम करने के लिए उत्सुक है। नवी मुंबई के यशस्वी शिंदे हत्याकांड का आरोपी दाऊद शेख गिरफ्तार। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिंदे सरकार से मांग। बोले लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाए सरकार। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2019 में पुलिस ने मॉलेस्टेशन के केस में दाऊद नामक इस लड़के को गिरफ्तार किया था। 1.5 महीने तक वो जेल में बंद था।